बाल रूपधारी ब्रह्मा की महिमा, ब्रह्मा जी की आयु का मान तथा त्रिदेवों की एकता। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सांब आदित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर में कोटीश्वर लिंग है, जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहां कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उनका नाम कोटीश्वर है। जो मानव भक्तिभाव से कोटीश्वर का पूजन करता है, उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेद वेत्ता ब्राह्मण को सुवर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्य सूदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्कस्थल, सूर्य तथा शशिभूषण, ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, अन्य सब स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा हैं, यहां वे बाल रूपी कैसे हुए? महादेव जी ने कहा, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त न होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में और सांब आदित्य से अग्निकोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहां बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। इन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार उनकी आयु का 1 परार्ध व्यतीत हो गया। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका 1 परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में यहां आए थे, इसीलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता, चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है वह दीर्घायु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी, ये सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब पहले की भांति सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की 1 काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की 1 कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन तथा रात दोनों को 1 अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 43,20,100 वर्षों का 1 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यही संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचिति, शिवी, विभु, मनोभु, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिवसपति, शुचि, ये 14 इंद्र हैं।
ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है, उनकी रात भी उतनी ही होती है। यह कल्प का मान बताया गया। पहला श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नील लोहित, तीसरे का वामदेव, चौथे का रथंतर, पांचवे का रौरव, छठे का प्राण, सातवें का वृहत कल्प, आठवें का कंदर्प, नवे का सद्यह कल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कूर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 23वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का नाम पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वाराह कल्प चल रहा है। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वाराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस प्रकार बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्तिपूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही मेरा पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है, वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनका पुजारी है, वह मेरा ही पूजक है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाले पुरुषों के द्वारा मैं और भगवान विष्णु दोनों ही पूजित होते हैं। विष्णु सतत्व गुणी हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और मैं तमोगुण से युक्त हूं। ब्रह्मा जी वायु, रुद्रदेव अग्नि तथा भगवान विष्णु जल रूप हैं। मैं सामवेद का आश्रय हूं। ब्रह्मा जी ऋग्वेद धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु यजुर्वेद के स्वरूप एवं अथर्व की कला के आधार हैं। मुझे दक्षिणाग्नि, विष्णु को ग्रहपत्य अग्नि तथा ब्रह्मा जी को आहवनीय अग्नि जानना चाहिए। ब्रह्मा जी नाभि में, विष्णु हृदय में तथा सब भूतों का आधार में, चक्र, मूलाधार से लेकर ब्रह्म रंध्र तक मैं स्थित हूं। हम लोगों के रूप में शक्ति विशेष से साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही स्थित हैं। ओमकार परब्रह्म है और गायत्री उत्तम प्रकृति है। इन दोनों को जानकर मनुष्य पुरुष योनि से वियुक्त नहीं होता। पार्वती, इस प्रकार जो द्वैत रहित परब्रह्म को जानता है, वह सब कुछ जानता है। जो भेददर्शी है, वह नहीं जानता। परब्रह्म तो वास्तव में एक रूप ही है, तथापि कार्य रूप से वह पृथक सा प्रतीत होता है। जो उससे द्वेष करता है, वह ब्रह्म द्वेषी कहलाता है। मेरे दाहिने अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु विराजमान हैं। जो इन दोनों से द्वेष करता है, वह मेरा ही द्वेषी है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए।